बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद। आइन के बुनियादी ढांचे में तब्दीली को लेकर पहले हमने देखा कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान एक महाजराई की कैफियत थी, लेकिन अब ये जंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुकी है। हमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं, बहुत से ऐसे इकदाम, ऐसे एक्शन होते नज़र आ रहे हैं जिससे लगता यूँ है कि इख्तियारात की जंग जो है वो अदालत उज़्मा के अंदर इस वक्त लड़ी जा रही है। और अब तो PTI ने भी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक अपील दायर कर दी है और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाज़ फ़ैसले व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर भी हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको ये बताएंगे कि PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की है एहतसाब अदालत के 17 जनवरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसमें बानी चेयरमैन PTI को तकरीबन 14 साल कैद की सज़ा हुई थी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उस अपील का क्या अहवाल है, इस पर भी हम आपको तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं सियासत और मईशत से जुड़ी वो बर वक्त मिलती रहें। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल रशीद। सुहेल साहब, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? सुना है कि PTI ने भी चैलेंज कर दिया है 26वीं आईनी तरमीम को। देखें शकील भाई, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ चैलेंज नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत वेल ड्राफ्टेड पिटीशन और एक डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, जिससे आईनी बेंच को एक नई आजमाइश में भी डाल दिया है। वो कुछ इस तरह से कि आपके इल्म में है कि जो 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हुई तो अभी हाउस मुकम्मल नहीं था, मखसूस नशिस्तें अभी तक तकसीम नहीं की गई और सेनेट का इलेक्शन भी नहीं हुआ। अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दे रखा है उसके हक़ में, और 2 बार वजाहती ऑर्डर भी जारी कर रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी कंसिडर करते हुए इसको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। उस फैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम इसी के दौरान पास हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ रखा है सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन में कि नामुकम्मल ऐवान से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। और नामुकम्मल ऐवान क्यों है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया जो फैसला था। अब फैसला दिया किसने था? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि उसके 7 जजेस मौजूदा आईनी बेंच में शामिल हैं। अब उनमें से अक्सरियत उनकी है जिन्होंने PTI के हक़ में फ़ैसला दे रखा है कि इस पर अमल दरामद फौरी बगैर किसी रुकावट के करें, और ये आईनी तरमीम उसके बाद हुई है। और 2 जजेस ऐसे हैं जो सरबराह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। उन्होंने इजाफी इख्तिलाफी नोट लिखा था जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रखा है कि इस फैसले पर अमल दरामद की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर बाकी जजेस ने उनके खिलाफ अपने तफसीली फैसले में लिखा था कि ये दोनों तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज रहने के काबिल भी नहीं है। और अब उस बेंच में जो ये केस सुनेगा वो दोनों जो काबिल नहीं है, जिनके बारे में कहा गया वो सरबराह है और जिन्होंने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दें, उसके अंडर बैठे हुए हैं। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही दुखती रग आईनी बेंच के सामने छेड़ दिया कि 26वीं तरमीम का केस सुने, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये बताएं कि ऐवान मुकम्मल क्यों नहीं किया गया आप में से आधों के आर्डर के ऊपर, और उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, और ऐसी एक मुतनाज़ा तरमीम क्यों हुई? तो कितनी मजमूई तौर पर दरखास्तें आ चुकी हैं और ये कब हेयरिंग इस पे होने का इम्कान है? इम्कान क्या, अब ये फिक्स है पीर के रोज़ सुबह 9:30 बजे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। बड़ा जनाब हाई प्रोफाइल केस के तौर पे इसको ट्रीट किया जा रहा है। खसूसी पासिस जो हैं वो जारी किए गए हैं। मैं भी अभी एंट्री पास ही लेकर आया हूँ। जो रूटीन पे कवर करते हैं बीट रिपोर्टर्स, उनको पासिस दिए गए हैं। बाकी जो जर्नलिस्ट अगर आना चाहें तो उनको कमरा अदालत नंबर 6 और 7 में ऑडियो लिंक पर केस सुन सकेंगे, वो वीडियो फैसिलिटी नहीं होगी। और खसूसी गैलरी में हमें भी बिठाया जा रहा है क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 2 में ये समाअत तो नहीं है, वो एक रूटीन साइज़ का कमरा है, उसमें कोई कोर्ट रूम 1 जितनी गुंजाइश नहीं है जिसमें सभी लोग आ सकें। तो पीर के रोज़ इसकी समाअत होने जा रही है। तकरीबन 2 दर्जन के करीब ये दरखास्तें हैं और उनको सबसे पहले तो यही होगा कि नोटिस होगा, लेकिन नोटिस होने से पहले जो दरखास्त एक और भी है कि फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। अब फुल कोर्ट के ऊपर 2 आरा पाई जा रही हैं। आईनी बेंच के कुछ जजेस ये समझते हैं कि आप फुल कोर्ट से मुराद 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच में शामिल तमाम जजेस हैं। दीगर ये समझते हैं कि नहीं, फुल कोर्ट डिफाइंड है सुप्रीम कोर्ट के तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल अदर जजेस हैं, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो लिहाजा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में तमाम जजेस पर मुश्तमिल। अब तमाम जजेस कौन से हैं ये भी इंटरेस्टिंग है। 16 रेगुलर जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और 2 एड हॉक जजेस हैं। अब एक डेफिनेशन हुकूमती सर्कल्स ये सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं जी कि फुल कोर्ट से मुराद 18 जजेस होंगे। सही, ताकि गिनती में हमारी तरफ भी पढ़ा जाए, क्योंकि 2 एड हॉक जजेस बरमला तौर पर हुकूमती साइड से अपॉइंट किए गए थे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने जाने से पहले अपॉइंट किए थे, और उस वक्त तासुर ये था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत को लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में उनके फेवर के कोई ज़्यादा जजेस नहीं है और वो हुकूमत मौजूदा को लेजिटिमाइज नहीं समझते, क्योंकि मखसूस नशिस्तों में 8 जजेस कह चुके थे जी कि ये इलेक्शन जो है ना इसके ऊपर सवाल उठा चुके थे।
तो ऐसे में 2 डाक जजेस लाए गए थे। तो क्या अब उन 18 पे मुश्तमिल होगी या 16 पे, ये अलग क्वेश्चन है। मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग में 16 इसलिए कि जब चीफ जस्टिस यही आफरीदी चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने जो फुल कोर्ट इंतजामी साइड पे मीटिंग कन्वीन की, उसमें उन 2 को नहीं बिठाया। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे अहम पैगामात व्हाट्सएप पे रात गए जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं बेंच की तश्कील को लेकर। तो ये एक रूटीन का मामला है कि या ये पहली बार हो रहा है कि आप रात गए एमरजेंसी बेसिस पे व्हाट्सएप एक्सचेंज करते हैं और फैसले हो रहे हैं जनाब और मुशावरत हो रही है? नहीं, ये रूटीन का नहीं है, ये तो एमरजेंसी नाफज है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज जो खत लिखा है कमेटी को, उन्होंने कहा जी कि एक बेंच आप बना रहे हैं जो केस का अभी हमने फैसला नहीं दिया, उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील में आप बेंच बना रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि 5 रुकनी बेंच बना लें और चीफ जस्टिस साहब ने मुझे कहा जी कि 4 रुकनी भी इनफ होगा। लेकिन मैंने कहा था कि वो कमेटीज़ जिन्होंने बैठ के ये फैसला किया कि केस मुझसे विड्रा करना है, वो उनके मेंबरान इसमें बेंच में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका डिसीजन इन क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर वो जज नहीं हो सकते। कहते हैं जी मैं ये कहकर आ गया और रात 9:33 पर मेरा सेक्रेटरी मुझे मैसेज करता है जी कि आपसे अप्रूवल दरकार है कि ये 6 रुकनी बेंच बन गया है। कहते हैं मैंने कहा यार कि मैं सुबह इस पे ऑब्जेक्शन अपने रिकॉर्ड करवाऊंगा। 10:28 पर दोबारा आ गया जी कि नहीं, वो 2 जजेस ने बेंच बना भी दिया, उसका रोस्टर भी जारी हो गया। तो उस पर उन्होंने अपना एतराज़ यही वाला पॉइंट आउट करके आज भी खत लिखा है, उसको भी रिकॉर्ड पर रखा है। लेकिन अब जो मंडे है ना जी, मंडे को ये सारी चीज़ें खुलकर आ जानी है सामने, और उसमें पहले तो आईनी बेंच बैठेगा 26वीं आईनी तरमीम पर, फिर दिन को 1 बजे इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस मंसूर अली शाह की उस तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जो उन्होंने जारी किया, उसमें फैसला महफूज कर रखा है, और इसी के दरमियान कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला भी आ सकता है, और वो फैसला भी सरप्राइजिंग हो सकता है, वो भी इंतहाई अहम फैसला होगा। लेकिन एक और अहम मामला है जो कि जनाब एहतसाब अदालत की जानिब से बानी चेयरमैन PTI को सज़ा सुनाई गई थी 14 साल, उनकी अहलिया को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब उस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने एक अपील दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सुहेल साहब, ये जो अपील दायर की गई है इसमें क्या प्ली ली गई है, ग्राउंड्स क्या है इसकी? देखें, इसकी ग्राउंड्स भी बहुत दिलचस्प हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने यह कहा, इमरान खान ने, कि एक तो जी ये बदनीति पर मबनी और सियासी इंतकाम का जो है ना सारा सिलसिला था, ये कोई केस नहीं था मेरिट्स पे। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ को अपने डिफेंस में यहाँ पे अपना पेश करने की कोशिश की है, उसमें पिटीशन में जो रेज़ किया है वो मैंने नवंबर 2023 में उसको पॉइंट आउट किया था कि एक यूके की कोर्ट ऑफ अपील का फैसला मौजूद है जिसमें रिप्रोड्यूस हुआ है सारा वो सेटलमेंट एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक NCA की नॉलेज में था कि इससे 460 अरब रुपए की जो पेनल्टी है सुप्रीम कोर्ट से आयद, ये उसी में मुंतकिली के लिए उसी में जमा होने के लिए रकम यूके से जा रही है, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान से मुराद वही स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जो पेनल्टी लगा रखी है वही है, ना कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को अलग से ये रकम दी जा रही थी और इमरान खान ने उसको उसमें एडजस्ट किया। अब वो उन्होंने पैराग्राफ 45 में ये रिप्रोड्यूस था, वो उन्होंने अटैच किया। अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि सुहेल रशीद ने सबसे पहले ये नुक्ता पॉइंट आउट किया था नवंबर 2023 में। उस वक्त किसी के वहम गुमान में या जहन में नहीं था कि ये भी एक नुक्ता है, जिसके बाद लीगल टीम को और बाकी लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम हुआ। तो बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि इसी को बुनियाद बनाया गया है इस अपील के अंदर? जी, एक तो ये बुनियाद बनाया गया है, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि इस केस में मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बार बार जो है उनकी खिलाफ वर्जी की गई, मुझे बार बार अरेस्ट किया जाता रहा और एक बार से ज़्यादा अरेस्ट किसी ऐसे केस में हो नहीं सकता। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा जी कि हमारे जो शहजाद अकबर थे उनके उस वक्त एडवाइज़र, स्पेशल एडवाइज़र अकाउंटेबिलिटी पे, वो कहते हैं जी कि उनके बारे में नैब ने ये अलेज किया अपने केस में जी कि उन्होंने नवंबर 2019 में जाके यूके में एक डीड साइन की और पहले ही जाके NCA को उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया जी कि हाँ जी ये मामला सेटल कर लें। इमरान खान कहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री ये साबित करती है कि वो उस दौरान मुल्क से बाहर गए ही नहीं, लिहाजा ये भी मन गलत है। उसके अलावा वो उन्होंने बाकी जो चीज़ें हैं उसमें अपने डिफेंस में रखी हैं। उन्होंने कहा जी कि ये लीक जजमेंट थी, साफ़ियों ने पहले ही ये बता दी थी, लिहाजा ये अनसेफ जजमेंट के कैटेगरी में नहीं आती और जजमेंट तो पहले बाहर नहीं आनी चाहिए। तो साफ़ियों को कैसे पता था कि कब ये डिले हो रही है पहले, और साफ़ियों को कैसे पता था इसमें 14 साल है और फलां को 10 साल है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा जी कि एक ट्रांजैक्शन जो अली रियाज मलिक और फरद शहजादी के दरमियान थी, जिसे फरागोगी कहते हैं, वो दोनों इश्तिहारी हैं, वो कोर्ट सामने भी नहीं, उन्होंने एक ने ज़मीन बेची एक ने खरीदी, उस पर भी मुझे सजा सुना रहे हैं। सही, तो उनका मुझसे क्या ताल्लुक है? ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें अपील में ये बताएं कि अपील जब दायर हो जाती है तो अमूमन कितना टाइम लग जाता है इसकी हेयरिंग के लिए? ये डिपेंड करता है, पहली समाअत तो जल्द हो जाती है, नोटिस टू पार्टीज़ की हद तक हो जाती है, उसके बाद अमूमन 2 हफ्ते का वक्त जो है ना फ्रीकेन को दिया जाता है अपने जवाब जमा कराने के लिए, नैब को, यानी कि
उसके बाद फिर पेंडिंग अपीलों की बारी पे अगर हम जाएं तो जब तक इसमें कोई अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे सही। इमरान खान के वकला, एक बहुत बड़ी तादाद वकला की उन्होंने दिया, सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा के नीचे उन्होंने कोई 18-20 लोग, मतलब पूरी कानूनी टीम इस पे लगा दी है। तो वो अब इसको अर्ली हियरिंग का केस पहले उन्होंने बनाना है कि इसको जल्द समाअत क्यों की जाए। वो उस पर अगर सेटिस्फाई करते हैं तो फिर इस पर जल्द समाअत हो सकती है। फिर इसके साथ इन्होंने देखना है कि क्या सस्पेंशन भी वो मांग रहे हैं या नहीं। सस्पेंशन की दरख्वास्त जो होती है वो अलग से दायर करनी होती है कि इस सज़ा को आप सस्पेंड करें और सस्पेंशन के बाद हमें पहले रिहा करें, अपील बाद में चलती रहेगी। जैसे नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को रिहा किया गया था, बुशरा बीबी की जानिब से भी ये दायर की गई है अपील, और उन्होंने कहा जी कि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं हूँ। फिर इमरान खान ने ये ग्राउंड लिया जी कि काबीना फैसले की मामूली जो लैप्सेस है ना उनको करप्शन बना के नैब पेश कर रहा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो कभी भी रूल्स रिलैक्स कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, अदालती उमूर पर गहरी नज़र है। बता रहे थे तफसील से कि अगला जो हफ्ता है वो अदालती उमूर के हवाले से इंतहाई अहम होने जा रहा है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर दी है, उस पर भी पेशरफ होने का इम्कान है। तो देखते हैं कि अदालती उमूर, अदालती महाज पर मज़ीद क्या पेशरफ होती है, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, आपको इस बारे में आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।